अभी तक सवाल उठ रहा था कि जब हमास ने इजराइल पर हमला बोला तो सबसे पहले अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए वहां पर भारी तादाद में हथियार भेज दिए, बम, गोला बारूद, उनकी तमाम तस्वीरें सामने आई, मिसाइलों की तस्वीरें सामने आई, युद्धपोत जो जंगी जहाज है वो फिलिस्तीन के इर्द गिर्द मंडराने लगा था, ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई। लेकिन जो लोग लगातार अरब देशों को कोस रहे थे, जो लगातार ये कह रहे थे कि चुप रहकर मौन समर्थन दिया जा रहा है, केवल फिलिस्तीन पर हुए हमले का विरोध कर रहा है, अरब देशों में से कोई बोल नहीं रहा, अरब देशों की तरफ से कोई ये नहीं कह रहा कि अगर ये हुआ तो हम हमला कर देंगे, गाजा पट्टी को लगातार बर्बाद करने का काम इजराइल के सैनिक कर रहे हैं। इजराइल के आदेश पर गाजा के अंदर घुसने के लिए इजरायली सैनिक तैयार बैठे हुए हैं। इन सब के बीच आखिरकार ये अरब देश चुप क्यों बैठे हैं? लेकिन सबको चौंका कर रख दिया है। अमेरिका भी बहुत बुरी तरह से चौंक गया है, क्योंकि एक बड़ा देश अब सीधे तौर पर कहने लगा है कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब होने जा रहा है महायुद्ध। और ये कौन सा देश है जिससे इजराइल भी घबराता है, जिससे खुद अमेरिका थर-थर कांपता है? यानी अगर वो देश हकीकत में अगले से 24 से 48 घंटे के अंदर फिलिस्तीन के मैदान पर नजर आ गया, उसके सैनिक नजर आ गए, उसके गोला बारूद नजर आ गए, तो अमेरिका की सांसें उखड़ जाएंगी और इजराइल कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक लगातार यही सवाल उठ रहा था कि सऊदी अरब क्यों धमकी दे रहा है भाई, क्यों कतर धमकी दे रहा है भाई, क्यों ईरान धमकी दे रहा है, क्यों लेबनान की तरफ से केवल हिजबुल्लाह लड़ रहा है, क्यों ये सीरिया की तरफ से ISIS हो रहा है, क्यों नहीं तमाम सरकारें, तमाम मुस्लिम देश, तमाम अरब देश खड़े होकर इजराइल पर अटैक कर रहे हैं। तमाम चीजों की अपील की जा रही थी, क्योंकि अमेरिका इस पूरे मामले में दादागिरी दिखा रहा था। अमेरिका कूद गया, अमेरिका कहने लगा हमास आतंकी संगठन है, फिलिस्तीन के साथ जो हुआ उसके लिए हम हमदर्दी रखते हैं, लेकिन इजराइल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतिहास को बुलाकर अमेरिका लगातार इजराइल का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच उसने क्या किया? उसने अपना जंगी बेड़ा भेज दिया, जिसमें लड़ाकू विमान से लेकर एंटी टैंक मिसाइल से लेकर तमाम मिसाइलें भी थी, उसके अंदर गोला बारूद रखे हुए थे। यानी पूरी मौत का सामान इजराइल ट्रांसफर कर दिया गया था, सप्लाई कर दी गई थी, जिसका इस्तेमाल लगातार इजराइल उत्तरी गाजा के अंदर कर रहा है, यह कहकर कि वो हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? वो हमास के ठिकानों को निशाना बनाने के साथ साथ मासूमों को निशाना बना रहा है, उसमें चुप्पी साट कर अमेरिका बैठा हुआ है। लेकिन जिस तरह से लगातार तबाही देखने को मिल रही है, उसके बाद अब इन सब के बीच एक बड़ा मुस्लिम देश मैदान में कूद गया है। उसने लास्ट वार्निंग दी है और समय सीमा भी तय कर दी है कि अगर इतने वक्त तक गाजा के अंदर हमले नहीं रुके, अगर वो नहीं माना इजराइल, तो बहुत बड़ी बर्बादी होने जा रही है, बड़ा युद्ध होने जा रहा है। मैं बात करने जा रहा हूं ईरान की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं नाम आप, ईरान। कौन सा ईरान? वही ईरान जिस पर लगातार आरोप लगे कि हमास को जितने भी रॉकेट उसने 3000, 4000, 5000 इजराइल के अंदर दागे थे, वो सारे के सारे ईरान से आए थे। इसी का आरोप लगातार ईरान पर लगता रहा। ईरान कई बार मना करता रहा कि हमारा हमास से कोई लेना देना नहीं, हमास को हमने कोई हथियार सप्लाई नहीं किया, हमने कोई मिसाइल या रॉकेट सप्लाई नहीं करे। लेकिन अब जब इंतहा पार हो गई, फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जाने लगा, हमास के नाम पर, उनके लड़ाकों को खत्म करने के नाम पर, जब फिलिस्तीन के मासूम 2-2, 2.5-2.5, 1-1 साल के बच्चों की बलि दी जा रही है, इन सब के बीच साफ तौर पर अब आ गया कूदकर कौन? ईरान। ईरान ने क्या कहा है आपको आज मैं पढ़कर सुना रहा हूं। आज तक की सबसे बड़ी खबर है। तो खोलेंगे कई वॉर फ्रंट, बन जाएगा इजरायली सेना का कब्रिस्तान, ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका पर फिर बिफर उठा ईरान। उसने साफ कह दिया है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आप पर एक तरफ से हमला होने जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें केवल हमास रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि केवल लेबनान का एक लड़ाका संगठन इसमें बोलेगा, तो गलत सोच रहे हैं आप। कई देशों से घिर चुके हैं आप, समझ लीजिए। एक बार पहले भी आपके साथ हो चुका है, जब 3 देशों ने मिलकर आप पर हमला किया था, आपकी घिग्गी बंद गई थी, आप अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गए थे, समझौता कराया गया था। लेकिन अब स्थिति ऐसी नहीं है। अगर इस बार अमेरिका जैसा कोई देश बीच में कूदकर अगर यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वो कितनी अच्छी मध्यस्थता कर सकता है, तो उसको भी इसके अंजाम भुगतने होंगे, क्योंकि इस बार जो वॉर होने जा रही है वो फिलिस्तीनियों के पक्ष में होने जा रही है, उनकी जमीन बचाने के लिए की जा रही है। अभी तो जान बचाने की बात चल रही है, लेकिन अब यह मामला जमीन बचाने तक जा सकता है। साफ तौर पर कह दिया गया। आगे जो लिखा वो पढ़कर आपको सुनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है, ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में घुसती है, क्योंकि अब तक हिम्मत नहीं हो पाई है। हिम्मत क्यों नहीं हो पाई? हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। दरअसल गाजा के अंदर क्या है, पहले मैं आपको वो समझा देता हूं, उसके बाद ईरान की स्थिति बताता हूं। दरअसल गाजा, उत्तरी गाजा, उसको लेकर सबसे ज्यादा परेशान क्यों है, क्यों परेशान है इजराइल, उसकी वजह बता देते हैं। क्योंकि यह बात 2005 करीब की है, जब मोहम्मद डाइफ
इस पूरे जो संगठन है हमास संगठन, इसकी कमान अपने हाथ में ली थी, उसी दौरान इसने एक आदमी ने काम कर दिया था। क्या किया था? मोहम्मद डाइफ ने एक सबसे जो मारक काम किया था इजराइल के लिए, वो ये कि बीच में सुरंगें बिछा दी थी, अंदर सुरंगें बिछी हुई हैं। आपको बता दें कि पूरे गाजा के अंदर अगर गाजा की जमीन पर ऊपरी सतह पर ना चले कोई भी गाजा, फिलिस्तीनिया भी नहीं चले, तो आप नीचे नीचे पूरा शहर घूम सकते हैं, यानी उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक जा सकते हैं। इस तरह की है, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत तरीके से बनाई गई ये सुरंगें हैं, जिनका कोई बड़े से बड़ा मिसाइल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी को लेकर सबसे ज्यादा इजरायली सैनिक परेशान है। इजरायली सैनिक, जबकि आदेश आया हुआ है, 24 घंटे का समय दिया था, उससे ज्यादा का समय बीत चुका है, जिद्दी बना हुआ था, अमेरिका पीठ थपथपा रहा था, लेकिन फिर भी इजराइल के सैनिकों की हिम्मत नहीं है कि वो गाजा की जमीन पर पैर रख पाए। उन्हें डर किस बात का लग रहा है वो आपको बता दूं। उन्हें डर लग रहा है कि जमीन पर जिस पर हम चल रहे हैं उसके नीचे हमास के आतंक जो लड़ाके हैं वो छिपे हुए हैं, वो फिलिस्तीनियों को बचाने के लिए, फिलिस्तीनियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि 3000 रॉकेट दाग दिए, एकाएक पलक झपकते ही इजराइल बर्बाद हो चुका है, तबाह हो गया। वैसे कुछ भी उनके साथ हो सकता है, इसलिए इजराइल के सैनिक भी डरे घबराए हुए हैं। ऐसे में ईरान ने क्या कहा? ईरान ने इजराइल को धमकी दी, अगर इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के लिए गाजा में घुसती है तो क्षेत्र में तनाव और बढ़ जाएगा, जो कि इजराइल की सेना का कब्रिस्तान साबित होगा। यानी कि कई मोर्चों पर घिर चुका है। पहले से आपको हम बता रहे हैं, लगातार एक एक अपडेट आप द कंटाप के जरिए देख रहे हैं कि कैसे इजराइल इस पूरे मामले में, अगर देखा जाए इजराइल और फिलिस्तीन और या फिर हमास से जो जंग चल रही है, उसमें यकीनन फिर इजराइल का जो पक्ष है वो भारी पड़ गया। वो क्यों पड़ गया है? क्योंकि इजराइल पर अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, अपनी एयरफोर्स है, अपने लड़ाकू विमान है, अपना रेडार सिस्टम है, अपना टेक्निक्स है, अपने गोला बारूद है, तमाम है। लेकिन इन सब के क्या साथ किया? अमेरिका ने भी अपने सामान उसके पास भेज दिया, अपने साजो सामान उस पर भेज दिए। लेकिन हुआ क्या है? इस सब में सबसे ज्यादा जो जनहानि हुई है वो हुई गाजा पट्टी के अंदर है, यानी फिलिस्तीनियों की। लेकिन हौसले नहीं टूटे हैं, हौसले नहीं टूटे, और अब एक एक कर तमाम अरब देश इसमें कूदने लग गए हैं सीधे तौर पर। अब तक केवल धमकी दी जा रही थी, समझाया जा रहा था। यह आखिरी वार्निंग ईरान की तरफ से दी गई है, और ईरान की तरफ से इस आखिरी वार्निंग का मतलब आप समझ भी लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जब 3 देशों ने उन्हें घेरा था उसमें ईरान भी शामिल था, मौन समर्थन था, और उस समय भी बहुत हाथ पैर जोड़कर इजराइल बचाता है। इस बार भी कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ईरान ने जो कहा है उसका आधार हम आपको बता दें। सबसे पहले तो समझ लिए 3 तरफा ही पहले से ही गिरा हुआ है इजराइल, पहले से ही हमास ने घेर रखा है। दूसरी तरफ लेबनान है, लेबनान के हिजबुल्लाह ने पहले ही इनकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी, एक के बाद एक मिसाइल दागेगा, वो लेबनान पर दाग रहे हैं। यानी सोचिए, हमास में हमला करना पड़ रहा है, तो लेबनान में हमला करना पड़ रहा है। और इनकी लिए सबसे बुरी खबर निकल कर आ गई सीरिया से, जहां इन्होंने जल्दबाजी में क्या किया कि उन्होंने वहां पर भी दाग दी। यानी कि आपको हमास और लेबनान तक अपने आप को सीमित रखना चाहिए था, इन्होंने सीरिया में भी एक मिसाइल दाग दी, जिसकी वजह से सीरिया भी मैदान में कूदा है। आप 3 तरफ से पहले से गिरे हुए हैं, और वहां पर ईरान क्या कह रहा है? अब हम नहीं छोड़ पाएंगे। कई फ्रंट पर बुरी तरीके से इजराइल घिरा हुआ है, और माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे इजराइल पे भारी नहीं बहुत भारी पड़ने जा रहे हैं। नमस्कार।